जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। कल 29 अप्रैल मंडे को एक्सपायरी है, तो देखते हैं कहाँ पे हमें पैसे बनाने के मौके दिखेंगे और क्या फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कैंडल्स पे। देखिए, ये अपने एक सपोर्ट से बढ़ना शुरू किया था, इसने एक हैमर का फॉर्मेशन किया था। हैमर एक डाउन ट्रेंड में बनता है, तो यहाँ पे जो हैमर बना है वो वैलिड हैमर है और इसका जो लोअर लेवल हो जाता है हैमर का वो निकल के आता है 10570 के आसपास। मतलब ये एक लेवल सपोर्ट है, लेकिन ये बहुत दूर का लेवल है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन हमें बस इतना समझना है कि जिस दिन ये हैमर बना होगा उस दिन क्या हुआ होगा। तो उस दिन हमें देखने को मिला होगा कि मार्केट में जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा आया था। इसका मतलब है कि जब सेलर माल सेल कर रहे थे तो उसके बाद जब बायर्स आए तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई इसको उठाने के लिए, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। और आप देखेंगे कि अगले दिन मार्केट गैप अप हुआ था, ये इसका गैप अप था, गैप अप। और उस दिन मार्केट गिरा है क्योंकि वॉल्यूम आप देखेंगे रेड में दिखा रहा है। मतलब जो मार्केट जिस पॉइंट पे ओपन हुआ था उस पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ है, इसका मतलब हो गया। तो मार्केट उस दिन थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ है, कहने का मतलब है। तो उस दिन क्या हुआ होगा, उस दिन अगर मार्केट नीचे आया है और वॉल्यूम भी उतना अच्छा नहीं देखने को मिला, तो इसका मतलब हो गया कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा वो लोग अभी और बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं, और जो अभी सेलर्स बचे थे वो सेलर्स और सेल करके निकल गए हैं लगभग। उसके बाद आप देखेंगे तो बाइंग बढ़ती जा रही है, कैंडल्स की लेंथ छोटी हुई, फिर कैंडल की लेंथ वॉल्यूम के साथ बढ़ी हुई है और फाइनली एक पैटर्न बना है। इसको अब हम बोल सकते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन नीड्स कन्फर्मेशन, हैमर डज नॉट नीड कन्फर्मेशन। अब सवाल उठता है कि क्या सर कल के दिन मार्केट बेरिश होगा कि बुलिश होगा। देखिए, कल दोस्तों एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन जो चांसेस देखने को मिल रहे हैं वो, मेरे ऐसा पर्सनल व्यू है कि अगर क्लोजिंग होनी होगी तो 1100.025 के आसपास ही क्लोजिंग दे देगा कल ये। उसका रीज़न क्या है? उसका सिर्फ सिंपल सा रीज़न ये है कि आज के दिन हमें वॉल्यूम, लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा था, कैंडल की लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब बायर और सेलर के बीच की जो फाइट है वो लगभग बराबर थी। तो देखा जाए तो इस समय मार्केट से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो निकल चुके हैं। वो इस बात को बता रही है इस कैंडल की लेंथ, और मतलब जो कैंडल की रियल बॉडी है, रियल बॉडी बहुत छोटी है कंपेरेटिवली वॉल्यूम के। जैसे इसके पहले वाली देखें तो इसके अंदर रियल बॉडी अच्छी थी, वॉल्यूम भी अच्छा था, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसको बाई करने में और किसी भी भाव पे बाई करना चाहते थे। तो वॉल्यूम आता गया, बायर्स बाई करते गए, कैंडल लॉन्ग हो गई, रियल बॉडी लंबी हो गई। लेकिन इसके बाद वाले सेशन में हमको देखने को मिला है, फ्राइडे के सेशन में वॉल्यूम तो ज़्यादा था पर रियल बॉडी की लेंथ बहुत छोटी है। रियल बॉडी की लेंथ छोटी होने का मतलब हो गया कि बाइंग प्रेशर उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये कब पॉसिबल है? जब सेलर्स भी उतने ही होंगे जितने बायर्स हैं। तो देखा जाए बायर्स और सेलर्स लगभग बराबर थे मार्केट में, मतलब लोगों ने अपनी पोजीशंस लगभग काट दी है। तो अगर इसकी क्लोजिंग की बात की जाए तो कल हो सकता है कि मार्केट 11.25, 11.0 या फिर 11,000 के आसपास ही क्लोज कर दे और कल सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का फ़ायदा लिया जाए। मार्केट मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा ठंडा रहेगा और मिड कैप निफ्टी ओपन होता है रेजिस्टेंस के पास, जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 11,072 के आसपास या इसके ऊपर। तब आप यहाँ पे एक पुट का चांस ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस, और हो सकता है मार्केट वापस से नीचे आ जाए। रीज़न इसका यही है कि बायर और सेलर लगभग आपस में इक्वल हो चुके हैं, मतलब सभी ने अपनी पोजीशंस काट दी है और अब सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को एंट्री लेनी है, तो वो मार्केट प्रॉफिट को बुकिंग करेंगे जिसकी वजह से मार्केट डाउन आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कल का जो लो था, कल का जो लो था वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली देके ऊपर गया था। ठीक है, तो इसका जो सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 10920 के आसपास, मतलब 10900 के आसपास। अगर यहाँ पे मार्केट दिखता है तो इसके ऊपर एक बार जा सकता है। अगर ऊपर जाए तो आप इसी का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं।
ये 2 लेवल्स है जिनको कल मिड कैप निफ्टी में आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका पैसा ज़रूर बनेगा। इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं। जय श्री राम।